भारत चीन को जवाब देने के लिए रूस के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। स्वतंत्र भारत को मान्यता देने वाला पहला देश मेरे ख्याल से रूसी था। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरीन जीन पियरे ने कहा, मोदी चाहे तो रूस यूक्रेन युद्ध रुक सकता है। नाटो की बैठक चल रही थी, उसी समय उनका ये दौरा हुआ, तो ये सारी चीजें पहले से प्लान थी। गोले बारूद के बीच शांति वार्ता नहीं हो सकती है, यानी रूस के साथ दोस्ती के बावजूद उन्होंने अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया। मिडिल ईस्ट में जो माहौल इस समय बना हुआ है, तो वहां पे भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर बनता है। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले रूस का दौरा करने और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाने के बाद पीएम मोदी पश्चिमी मीडिया और कुछ नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्लादिमीर पुतिन को गले मिलना पश्चिमी जगत को रास नहीं आ रहा है। पिछले 2 टर्म में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी देशों को ज्यादा अहमियत दी थी और उन्होंने सबसे पहले भूटान, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल की यात्रा की, लेकिन इस बार वो सबसे पहले रूस गए। मोदी की इस यात्रा से कई संकेत और सवाल उभरकर सामने आए हैं। प्रधानमंत्री के रूस दौरे का जियोपॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार और घनिष्ठ मित्र अमेरिका और हाल के दिनों में संकट से गुजर रहे भारत चीन संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? रूस यूक्रेन युद्ध की त्रासदी के बीच दुनिया भारत के इस दौरे को किस नजर से देख रही है? पूर्व विदेश सचिव और रूस में भारत के राजदूत रहे कमल सिब्बल ने पीएम दौरे से पहले आरटी वेबसाइट पर लिखे अपने एक लेख में कहा है कि मोदी कुछ दिन पहले G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली गए और अब जबकि घरेलू राजनीति में बड़ी चीजें हो रही हैं तो वो रूस दौरे पर जा रहे हैं। वजह साफ है कि मोदी संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चीन को जवाब देने के लिए रूस के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। चीन की सरकारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, अमेरिका के हाथ की कठपुतली बनने के बजाय भारत अपनी स्वतंत्र नीति अपना रहा है, जो उसके लिए अच्छा है। वहीं अमेरिका ने भी सतर्क प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत को एक रणनीतिक साझेदार मानता रहेगा और रूस के साथ उसके संबंधों की चिंता के बावजूद नई दिल्ली के साथ मजबूत वार्ता जारी रहेगी। इस यात्रा के बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरीन जीन पियरे ने कहा कि रूस के साथ भारत के संबंध राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन में युद्ध खत्म करने का आग्रह करने की क्षमता देते हैं, यानी मोदी चाहे तो रूस यूक्रेन युद्ध रुक सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत अमेरिका के विश्वास की पूर्ति कर पाएगा? जियोपॉलिटिक्स में उसका रोल क्या रहने वाला है? इस दौरे के क्या संकेत हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। नमस्कार खालिद जी, आपका स्वागत है। पहली बात तो ये कि जब भी पिछली बार मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014-2019 में, तो उन्होंने पहला दौरा पड़ोसी देशों का किया, भूटान का किया। हाँ, अब इस बार जो है वो रूस चले गए। आमतौर पर साल के अंत में रूस के साथ बैठक होती है, लेकिन मध्य में गए, तो इसका क्या मायने है? देखिए, सबसे पहले तो आपको साधुवाद की एक बड़ा विषय, एक प्रमुख विषय आपने उठाया। भारत को विश्व पटल पे एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की जो कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और एनडीए गवर्नमेंट की, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 2047 तक जो हमने अपना टारगेट बनाया है, लक्ष्य बनाया है कि भारत को एक विकसित देश बनाने की जो हमारी मुहिम है, उसकी दिशा में आगे बढ़ता हुआ यह प्रयास है, प्रमुख प्रयास है। रूस की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस समय में जबकि पूरा फोकस जो है, एक तरह से कहते हैं कि वार जोन जो है, वार पे ज्यादा फोकस हो गया है इस वक्त। युद्धग्रस्त, मतलब दुनिया की अगर राजनीति अगर आप देखें तो इस वक्त युद्धग्रस्त है, और ऐसे समय में रूस यूक्रेन युद्ध का एक महत्वपूर्ण पार्टनर जो रशिया है, वहां विजिट करना और वहां जाके इस मुद्दे पर भी बोलना,
ये सिर्फ बायलैटरल टॉक नहीं है, इंडिया और रशिया के बीच में बायलैटरल टॉक नहीं है, शिखर वार्ता नहीं है। बिल्कुल। ये इसमें एक संदेश देने की कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि भारत ऐसी स्थिति में अपनी जो भूमिका निभाता रहा है शीत युद्ध के समय से, वो उसी भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। बिना किसी गुट में शामिल हुए वो विश्व शांति और विश्व कल्याण, विश्व विकास की जो उसकी सोच है, मूल सोच है, उसी के साथ आगे बढ़ रहा है। और रूस के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हैं, और अपने पड़ोसियों से भी वो अच्छा संबंध बनाना चाहता है ताकि जो एक महत्वपूर्ण प्लेयर है उसकी भूमिका भारत की बनी रहे। तो इस नज़रिए से मैं ये देखता हूं कि ये जो रूस दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और हाँ वो ऑस्ट्रिया भी गए हैं, इसका भी जिक्र करें। मध्य यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है ऑस्ट्रिया, नाटो का सदस्य नहीं है लेकिन वो यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उसके संबंध कहीं ना कहीं अनुनाश्रय तो नाटो देशों से भी हैं। तो ये संदेश देने की कोशिश है कि रूस भी गए और ऑस्ट्रिया भी गए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कोशिश जरूर की है कि विश्व को ये संदेश जाए कि भारत ऐसी विकट परिस्थितियों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है और प्रमुखता से। जी खालिद जी, मेरा भी यही कहना है, संतुलन साधने की कोशिश उन्होंने की है। और एक बात और है, दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला तो ये है कि द्विपक्षीय वार्ता ही थी, बायलैटरल टॉक था, उसको थोड़ा ये कर दे रहे हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने उसमें युद्ध का मसला भी उठाया है। और दूसरी बात ये है कि दो महत्वपूर्ण बातें हुई। पहला तो ये हुआ कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में वो नहीं गए थे, तो शायद एक उनका ये भी संकेत होगा कि एक भरपाई करना, रूस के कहीं नाराजगी को दूर करना या भरपाई करना उसमें। दूसरा ये था कि जिस समय मोदी रूस का दौरा कर रहे थे उसी टाइम पर वाशिंगटन में नाटो की बैठक हो रही थी। तो बहुत लोग इसको विशेषज्ञ जो है, पश्चिमी विशेषज्ञ, कई विशेषज्ञों की नाराजगी भी सामने आई कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। तो लेकिन हमको ऐसा लगता है कि मोदी नाटो को विरोधी के तौर पर तो नहीं, लेकिन ये संकेत देना चाहते थे कि अपनी रक्षा जरूरतों के लिए वो सिर्फ नाटो या पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। रूस भी जैसे पहले अहम साझीदार था, वो अभी भी अहम साझीदार बना रहेगा। और उसमें वो मेरे ख्याल से ये एक संकेत उन्होंने दिया। ये संदेश बिल्कुल दिया है। और नाटो की बैठक चल रही थी उसी समय उनका ये दौरा हुआ। तो ये सारी चीजें पहले से प्लान थी, ऐसा नहीं है कि अचानक से ये दौरा फिक्स हो गया। उन्होंने इस समय को इसीलिए चुना कि वो ये बताना चाहते हैं कि वो किसी ब्लॉक में नहीं है। उनको आप इस तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड, भारत को टेकन फॉर ग्रांटेड कोई भी नहीं ले सकता है। भारत अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं और जो लक्ष्य है उसको लेकर आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्पित है। और इसमें रूस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रूस हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड तो रहा है सुनीता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है, आप अगर देखें 1947 से अगर इतिहास देखें तो स्वतंत्र भारत को मान्यता देने वाला पहला देश मेरे ख्याल से रूसी था। पहले जो मान्यता देने वाले देशों में सबसे पहला देश अगर था तो रूस था। राजनयिक संबंध भी हमारे साथ उसी समय से स्थापित हो गए। और 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उसमें तो बहुत साथ दिया। आपने देखे कि किस तरह से रूस ने हमें साथ दिया था वहां पे, जबकि अमेरिकी बेड़ा जो है वो हिंद महासागर तक पहुंच गया था और उसे रोकने का काम रशिया नहीं, यूएन में भी बहुत बार वीटो देकर, वीटो पावर का यूज करके यूएन में भी बहुत बार भारत के पक्ष में उसने भारत को बचाया है। और ऐसे टाइम में जबकि सारे देश भारत के खिलाफ थे, रूस हमेशा अकेला भारत के साथ खड़ा रहा है यूएन में भी। तो स्थायी सदस्य यहाँ पे हम जोड़ दें कि जब आप अस्थायी सदस्य की बात कर ही रही हैं तो एनएसजी में भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता, भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थक रहा है रूस। और एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो है उसमें भी स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है रूस। तो हर मोर्चे पे। और अगर आप देखें कि चाइना के साथ जो हमारे संबंध हैं बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते हैं,
अगर चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दें तो भारत जो है अपना मित्रवत संबंध सभी से रखता है और इन देशों से भी, पड़ोसी देशों से भी अच्छा संबंध बनाए रखना चाहता है। लेकिन इन दोनों की जो प्रतिक्रियाएं आती हैं समय समय पर, इनका जो आचरण होता है इन देशों का भारत के प्रति, तो उसमें कहीं ना कहीं खटास तो रहती है। तो आप ये देखें कि भारत ने इस दौरे में एक ये भी लक्ष्य साधा है कि रूस वो देश है जो हमेशा हमारी सहायता में खड़ा रहा है। एक बात और थी खाली जी, चाइना के साथ जो हमारे जो भी विवाद होते हैं, गलवान घाटी की जो झड़प हुई हाल ही में, उसके बाद रूस ने क्या भूमिका निभाई? तीनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनकी त्रिपक्षीय वार्ता उन्होंने की। रूस के विदेश मंत्री, भारत की विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री, ये तीनों बैठे और वो जो टेंस माहौल था उसमें बहुत कमी आई। उसमें आप जो कह रहे हैं खालिद जी, उसमें हम कुछ जोड़ना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे। क्योंकि जब वैश्विक लेवल पर अभी थोड़ा रूस अलग थलग पड़ा हुआ है यूक्रेन वार के कारण, अलग थलग पड़ा हुआ है, और उसमें जो है रूस को भी भारत की सख्त ज़रूरत थी और भारत को रूस की भी ज़रूरत इसलिए है कि उसको चीन को बैलेंस करना है, पाकिस्तान को बैलेंस करना है। अभी जो है इसका फ़ायदा उठा रहा था चीन, बहुत तेज़ी से रूस के करीब जा रहा था। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है रूस से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में भारत को ये ज़रूरी था रूस को अपने करीब लाने के लिए, और रूस की मजबूरी थी, वो चीन के करीब इसलिए जा रहा था क्योंकि वैश्विक लेवल पर अपने को अलग थलग ना पड़ने पाए। ऐसे में भारत ने ये संदेश दिया है रूस को कि हम आपके साथ हैं, आपको चीन का पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है। अब वैश्विक जब परिदृश्य में आपको अकेले भारत नहीं पड़ने देगा। तो भारत ने कई निशाना साधा है। एक तो रूस को भी खुश किया है, रूस ने बहुत भव्य स्वागत भी किया क्योंकि रूस भी ढूंढ रहा था, उसको भी जरूरत थी, क्योंकि वो चाह रहा था कि बिल्कुल हम अलग थलग ना पड़े। तो रूस को बिल्कुल भारत जैसे देश की बहुत आवश्यकता है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया, रूस का सर्वोच्च सम्मान दिया, तो जैसे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। चीन का जो अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जो अपना ये प्रतिक्रिया दी वो भी खुशी वाली दी। उसको ये खुशी है कि अमेरिका के ब्लॉक में कम से कम थोड़ा दूरी बढ़ेगी, और अमेरिका ने भी बहुत सतर्क प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने भी बहुत कड़ा विरोध नहीं दर्ज किया, क्योंकि अमेरिका को ये लगता है कि शायद भारत जो है रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल वैश्विक या ये कहिए कि जियोपॉलिटिक्स में भारत का महत्व बहुत बड़ा होने वाला है, बढ़ने वाला है। और कूटनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं भारत बहुत ऊंचे मुकाम पर जा रहा है। अगर संधि की बात होती है, रूस यूक्रेन वार की हम लोग बात करें, या फिर जो मिडिल ईस्ट में जो माहौल इस समय बना हुआ है, तो वहां पे भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर बनता है और उससे उम्मीद होती है कि मध्यस्थता कौन करेगा, तो भारत मध्यस्थता कर सकता है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भारतीय प्रवासी जो हैं उनके साथ संवाद में और बायलैटरल टॉक के दौरान भी, और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ जब उनके घर पे बातचीत हो रही है तो उसके भी अंश आपने सुने होंगे, तो उसमें भी उन्होंने इस बात को जोर देकर एक तरह से कहा है, जो बातें निकल कर आ रही हैं, कि ये युद्ध का समय नहीं है और युद्ध समस्याओं का हल नहीं है। उन्होंने बहुत क्लियर संकेत दिया। उन्होंने ये भी बोला कि गोले बारूद के बीच शांति वार्ता नहीं हो सकती है। यानी रूस के साथ दोस्ती के बावजूद उन्होंने अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया। ऐसा नहीं कि अपने हित को साधने में हम विश्व की चिंताओं को अनदेखा कर रहे हैं, मतलब वो दोनों चीजें कर रहे हैं। भारत के हितों को भी साध रहे हैं, लेकिन साथ में एक वैश्विक परिदृश्य में एक जिम्मेदार देश की भूमिका भी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माने शांति वार्ता तभी संभव है जब युद्ध रुके, एक संकेत। दूसरा कि रूस द्वारा जो एक हॉस्पिटल पर जो हमला किया गया जिसमें मासूम बच्चों की मौत हो गई, रूस में ही उन्होंने उसका विरोध किया, उसकी निंदा की। बिल्कुल। तो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने रूस को भी ये संकेत दिया कि हमारी आपकी दोस्ती बरकरार रहेगी, ब्लाइंड दोस्ती नहीं रखते हैं। लेकिन कहीं यदि आप गलत हैं तो हम उसके लिए भी आपको चेताने से परहेज नहीं करेंगे, और वहां हम वैश्विक बिरादरी का साथ देंगे। और यही भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल जो भूमिका बहुत ईमानदारी से निभाई जा रही है, लेकिन हम लोग अपने हितों की भी परवाह करते हैं। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातचीत की है
और जो MOU साइन हुए हैं, 9 MOU साइन हुए हैं भारत और बिल्कुल। रूस के बीच में, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण MOU है वो 100 अरब डॉलर का जो है वो द्विपक्षीय व्यापार होगा 2030 तक। बिल्कुल। 2025 तक द्विपक्षीय निवेश होगा 50 अरब डॉलर का। तो ये इस पहलू को भी आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य सहयोग के जो रास्ते हैं उसमें भी तमाम तरह की बातें होंगी। तो सामरिक सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। किसानों को जो आपूर्ति है, खाद्य आपूर्ति जो है उसको लेकर भी बातचीत वहाँ पे हुई है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि हमने इस दौरे से, इस विजिट से बहुत कुछ गेन किया है और भारत की एक छवि जी बहुत अच्छी उभरकर, मजबूत उभरकर सामने आई है। जी खालिद जी, चूंकि इस चर्चा को हम लोग यही विराम देते हैं, भारत ने इस दौरे से कई संकेत दिए हैं। पहला संकेत ये कि वो किसी का पिछलग्गू बन के नहीं रहेगा, दोस्त बन के रहेगा। वो रशिया का भी दोस्त है और वो अमेरिका का भी दोस्त है। वो दो ब्लॉक के लोगों को एक साथ लेकर चलने में अपने आप को समर्थ पाता है और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी भारत की ज़रूरत है। इस पूरे खित्ते में कह लीजिए तो भारत ही उसका तारणहार बन सकता है। तारणहार शब्द थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये कहिए कि उसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला बन सकता है, उसकी सामरिक ज़रूरतों को पूरा करने वाला बन सकता है। एक लाइन हाँ, जोड़ सकते हैं आप, आपकी बातों में जोड़ें कि भारत ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम अपने सामरिक आर्थिक हितों को साथ लेते हुए जो विश्व बंधुत्व की बात हम करते थे कल भी, वो आज भी कर रहे हैं। हम आपके मित्रवत बिल्कुल बने रहेंगे और अपने हितों को भी हम अनदेखी नहीं करेंगे। बिल्कुल। और एक और बहुत बड़ा संदेश है कि जियोपॉलिटिक्स में रूस हमेशा भारत का साथी बना रहेगा और भारत रूस का साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन पश्चिमी देशों के साथ भी उसके संबंध मजबूत रहेंगे और इसके लिए वो लगातार प्रयास करता रहेगा। कुल मिलाकर संकेत ये है कि भारत विदेश नीति में संतुलन कायम रखेगा और जियोपॉलिटिक्स में एक प्रबल खिलाड़ी की भूमिका में बना रहेगा। दर्शकों, आज की वार्ता हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारी ये वार्ता आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराते रहें। नमस्कार। नमस्कार।